अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज इस वीडियो का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो का टॉपिक कोर्ट रिट मींस एंड टाइप ऑफ कोर्ट रिट्स है, जो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा बोथ ऑफ द लैंग्वेज, उर्दू और अंग्रेज़ी में, ताकि बआसानी से आप जो है सारे मामलों को समझ सकें। जिसको जिस लैंग्वेज में ईजी अंडरस्टैंडिंग का जो है वो पॉइंट मिलता है, उसके मुताबिक अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लें, कोई इशू नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आप ये चीज़ें फॉर्मल पेश करते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करते हैं। तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोर्ट रिट्स के हवाले से है। तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन बयान करना चाहूँगा। आ रिट इज़ अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट। ये एक अदालती हुक्म होता है रिट, जो दर हकीकत किसी अदालत की जानिब से जारी करदा एक रस्मी तहरीरी हुक्मनामा होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए किसी शख्स या अदारे को किसी ख़ास काम को करने या रोकने का हुक्म दिया जाता है। ये अहकामात शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए जनाब आला जारी किए जाते हैं। और इसकी कुछ इक़साम हैं कोर्ट रिट की, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो अगर किसी का कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बेस्ट माई लेवल। जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह आपको लॉ एजुकेशन स्किल से नवाजा जाएगा। मैं ख़ुद भी इस तरह के पॉइंटेड से अपनी स्किल में इजाफ़ा करूँगा और आप लोगों की भी स्किल में इजाफ़ा फरमाऊँगा, ताकि हम सब मिलजुल कर जो है इस्लाह के ज़रिए अपने इल्म की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला सकें। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब आला अदालती अहकामात कोर्ट रिट्स की कुछ इक़साम हैं। पॉइंट नंबर 1, रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। अब ये जो हेबस कॉर्पस की जो रिट है, ये कुछ इस तरह है कि इसका मतलब है यू शैल हैव द बॉडी, दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें चक्कर क्या है कि जनाब ये एक ऐसा आर्डर है बस का, जिसका मानी जिस्म हाजिर करो। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, अक्सर इन्वेस्टिगेट ऑफिसर जो है किसी को अपनी तहवील में लेता है, ये सोचकर, ये समझकर या सबूतों के मुताबिक कि ये मुजरिम है, और फिर इसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि इसकी मुतल्लिका कार्रवाई जो केस की है वो प्रोसेस में आ सके। तो अगर कोई शख्स, कोई पुलिस वाला, कोई भी ऐसा ऑफिसर किसी शख्स को गिरफ़्तार करे और वो उसको कोर्ट में पेश ना करे, उस पर कार्रवाई होती है, उसकी भी अलग एक जो है कानून की शिक है। और फिल वक़्त अगर आप जो सामने लोगों को लगता है कि इसकी पकड़ नाजायज़ है, तो आप इस ऑर्डर के ज़रिए उस शख्स की तलबी कोर्ट में करवा सकते हैं कि इसको बेजा बेमकसद पकड़ा हुआ है। इसका मकसद, यानी इस रिट का मकसद है किसी ऐसे शख्स को जो हिरासत में हो या कैद हो, अदालत के सामने पेश करें जल्द से जल्द, ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि इसकी हिरासत कानूनी है या नहीं। अगर अदालत इस हिरासत को गैर कानूनी पाए तो वो इस शख्स की फौरी रिहाई का हुक्म दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर किसी शख्स को बग़ैर किसी इल्ज़ाम या कानूनी जवाज़ के गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो इसके अहल खाना इसकी रिहाई के लिए जो है हिब्स आर्डर की दरख्वास्त दे सकती है, ये रिट पेश करके अदालत में कि जनाब आला जो जुर्म किया है मेरे छोटे बच्चे ने किया है, इसका किसी किस्म का कोई उससे इस जो जुर्म किया गया कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई बनती नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जो है मेरी बेटियों सबको उठा के ले गए कि इसको पेश करो, बाकी को छुड़ा लो। तो इस मकसद को अक्सर लोग यूज़ करते हैं अपनी तफ्तीश में। तो आप इस तफ्तीश को जो है सही पैमाने पर लाने के लिए इस रिट का जो यूज़ कर सकते हैं। रिट ऑफ इंडम्स की बात की जाए तो ये एक इम्तियाज़ी रिट है, जिसका मकसद है, पर्पस जो उसको कहते हैं, इट इज़ इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट ऑफ कपल आर लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक, जो इसकी जिम्मेदारी स्टेट ड्यूटी होती है, डैट इट्स हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज़ टू परफॉर्म। यानी कि एक आला अदालत की जानिब से ये एक ऐसा ऑर्डर है जो निचली अदालतों को दिया जाता है, ट्रिब्यूनल या किसी सरकारी अफसर को जारी के नोटिस दिया जाता है, जिसके मुताबिक इसके फ़र्ज़ मनसबी को, यानी जिस फ़र्ज़ को जो अदा कर रहा है, जो इसका प्रोफेशनल जो इसको मिला हुआ है, जो इसका मियार है, जो मुकाम है किसी भी डिपार्टमेंट में, अब वो किसी मनसब पर फाइज है और अपने अंजाम सही तरह पे नहीं जो है वो सरफर्ज अंजाम दे रहा, तो इस ऑर्डर के ज़रिए उसको जनाब आला इस बात की याद दहानी कर जाती है कि अगर आप जनाब आला ऑफिसर हैं, आपके पास कोई ओहदा है, तो इस ओहदे के मुताबिक आपके जो फ़राइज़ बनते हैं उन्हें सर अंजाम दें और गैर कानूनी तौर पर जो है सारे मामला सर अंजाम ना करें, जिस पर जो है
आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सके। तो जनाब आला इस ऑर्डर के मुताबिक उसे अपने काम में जो गफलत होती है या वो ढीला होता है, अगर पेंशनर्स ऑफिसर है, पेंशन पे नहीं करता, जी आज देता हूँ कल देता हूँ, समथिंग लाइक डेट, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो जनाब आला फिर इस ऑर्डर के ज़रिए उसको फौरी अलर्ट किया जाता है। मिसाल मैं फिर से एक बार दे दूँ एग्जाम्पल, अगर कोई सरकारी अफसर किसी शहरी का पासपोर्ट या लाइसेंस जारी करने से नाजायज़ जो है वो इनकार कर दे, तो अदालत हुक्म ताज़ी के ज़रिए इस अफसर को ऑर्डर जारी किया जाएगा ताकि वो शख्स का फौरी लाइसेंस जारी करे, अगर वो जायज़ किसी वजह से रुका हुआ नहीं है। तो अगर उसने ट्रेनिंग पास कर ली है, दीगर सारी मामला पास कर लिए हैं, पाकिस्तानी शहरी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनता, उसकी मुताल्लिक़ अनानियत है या गफलत है, आज करते हैं, प्रोसेस लेट है, प्रोसेस फाइल लेट है, समथिंग लाइक डैट, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, ये एक हुक्म ममानत पर है, ये हुक्म ममानत पर है, मानी रोकना से है। अब इसका जो पर्पज़ है, इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट लाइक अ हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन ऑफ एक्टिंग आउटसाइड इट्स लीगल अथॉरिटी। अब यहाँ पर मकसद क्या है कि इसको रोकना है, और ये एक आला अदालत जैसे हाई कोर्ट की तरफ से किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है ऑर्डर, ताकि इसे अपने दायरा अख्तियार से बाहर काम करने या कदम रखने से रोका जा सके। ये आम तौर पर उस वक़्त जारी किया जाता है जब निचली अदालत का फ़ैसला अभी हतमी ना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई निचली अदालत ऐसा मुकदमा सुनना शुरू कर दे जिसे सुनने का इसे कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, तो इस मुकदमे को रोकने के लिए हुक्म ममानत हासिल किया जा सकता है इसकी ऊपरली अदालतों से। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, जिस तरह आप लोग समझें कि ये इस अदालत का जुरिडिक्शन नहीं है कानून के मुताबिक, तो आप लोग फिर आला अदालत से उस अदालत में जो कार्रवाई चल रही है, ट्रिब्यूनल में जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को रोकने के लिए आप जो है अपर कोर्ट यानी हायर लेवल पर हाई कोर्ट और ऊपर से जो है आप ऑर्डर ला सकते हैं, जिस पर जो है केस की जो है समाअत पर और ऑर्डर पर जनाब आप कार्रवाई को रोक सकते हैं और मामले को हतमी शक्ल के लिए जनाब बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है हुक्म आदा। जनाब इसका मकसद है टू बी सर्टिफाइड। अब इसका पर्पज़ क्या है? इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफ़र अ केस टू इटसेल्फ or to question cancel the order of the lower court. This is typically done when the lower court has acted without jurisdiction in violation of natural justice or with the legal error. Unlike prohibition, it is issued by after the lower court has made a discussion. Example, if a trial court, अब यहाँ पर देखें हुक्म आदा क्या है कि इस बात की इतला की जाए या फिर से देखा जाए, यानी रिव्यू लिया जाए, या इतला दी जाए या रिव्यू लिया जाए। किस हवाले से? ये एक आला अदालत की तरफ से किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाने वाला हुक्मनामा है ताकि इसका फ़ैसला मनसूख किया जा सके या मुकदमे को आला अदालत में मुंतकिल किया जा सके, या इस वक्त जारी किया जाता है जब निचली अदालत ने अपने दायरा अख्तियार से बाहर जाकर फ़ैसला दिया हो जो फितरी इंसाफ यानी नेचुरल जस्टिस के असूल की खिलाफवर्जी की हो या कोई वाज़ह कानूनी गलती की हो, हुक्म ममानत के बरअक्स हो। ये आम तौर पर यह निचली अदालत के फ़ैसले कर लेने के बाद जारी किया जाता है, यानी निचली कोर्ट जो है वो मुकम्मल फ़ैसला दे दे और जो फ़ैसला जिसके हक़ में हुआ या जिसके मुखालफ हुआ वो ये समझता है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ सुनी नहीं गई या कुछ फैक्ट रहते हैं, तो वो हायर कोर्ट से जो है वो इस मामले को जांच पड़ताल में दोबारा रिव्यू में ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी शख्स को बगैर किसी अपना पक्ष यानी अपनी बात पेश करने या अपना मौका पेश करने के हवाले से या मौक़िफ़ देने से रोक दिया हो या उसका मौक़िफ़ सुना ही ना हो और सज़ा दे दी हो, तो इस सज़ा को मनसूख कराने के लिए हुक्म आदा की दरख्वास्त की जा सकती है, जिस पर जो है साइलीन को इंसाफ फराम करने के हवाले से मामला को हतमी सूरत दी जा सके। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब रीटो क्यों बेटो, अब यहाँ पर हुक्म इस्तग़फ़ार है, इसका मतलब किसी के अख्तियार से है। मीन टू से का पर्पज़ ये है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मीनिंग ये है बाय व्हाट अथॉरिटी, पर्पज़ है इट इज़ इशू टू अ चैलेंज अ पर्सन राइट टू अ होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, द कोर्ट इंक्वायरीज
into the legality of the claim of a person to a public officer if the court finds the person is not entitled to hold the office, it can order their removal. एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखें कि किसी अख्तियारत के हवाले से ये ऑर्डर है, हुक्म है। इस हुक्मनामे का मकसद किसी शख्स के किसी ओहदे पर फाज रहने के हक़ को चैलेंज करना होता है। अदालत इस शख्स से पूछती है कि वह किस अख्तियार के तहत ये ओहदा संभाले हुए है। अगर अदालत को लगे कि ये वो शख्स इस ओहदे का अहल नहीं है तो इससे ओहदे से हटाने का हुक्म दे सकती है। अगर किसी शख्स को फॉर एग्ज़ाम्पल शख्स को मेयर मुकर्रर कर दिया जाए लेकिन इसमें ओहदे के लिए ज़रूरी काबिलियत मौजूद ना हो, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मुकम्मल फॉल ना करता हो, तो कोई भी शहरी हुक्म इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त देकर इसके ओहदे पर बरकरार रहने के हक़ को चैलेंज कर सकता है। ये जो हुक्म है इस्तग़फ़ार, ये जनाब आला बेहतरीन एक हुक्म है और इसके ज़रिए आप इंसाफ के मामले को अपनी सूरत दे सकते हैं।